अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फाइनली 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और मेरी स्टोरी पे, मेरे चैनल पर मेरी स्टोरियाँ आ रही हैं। चलिए आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन के पिछले पार्ट में, जहाँ पर रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन किसी ने इस रोमांस के बारे में बात नहीं की थी। चलो कोई बात नहीं, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे नैना प्लस खूबसूरत एक दूसरे को बेतनाशा किस कर रही थी, वो भी शावर के नीचे। और नैना ने खूबसूरत को दीवार से लगा के रखा था। दीवार तो नहीं कह सकते, शावर इस साइड के नीचे थे और वहाँ पर बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन किया हुआ दीवार था। और उसके साथ ही उसे लगा कर उसे किस कर रही थी। किस करते करते इस बार उसकी किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किस कर रही थी नैना खूबसूरत को। और किस ओंठों से हटकर उसके नेक की तरफ आती है। उसकी किस करते करते उसके ओंठों को छोड़ के फिर उसकी चिन की तरफ आती है। चिन पे हल्की हल्की सी किसेस करना स्टार्ट करती है। फिर ऊपर करके उसके फोrehead पे यानी कि माथे पर एक किस करती है। आंखों पर करती है किस, पहले एक आंख पर, फिर दूसरे आंख पर, फिर गालों पर आती है। लेकिन गालों पर किस करने के साथ साथ उस गालों को सफ भी कर रही थी, अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही थी गालों को। और हल्की सी बाइट करती है, जिससे नैना मदहोश हो चुकी थी। और नैना की वो आवाज़ फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। नैना की आंखें बंद थी और अब वो उस फीलिंग को फील कर रही थी। और फील तब से कर रही थी जब उनकी फर्स्ट इंटीमेशन हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले बेड पर। अब जो वॉशरूम में है, गर्म पानी के नीचे, ठंडी ठंडी पानी के नीचे, और गर्माइश उनके बॉडी से निकल रही थी। वो हिट, बॉडी की हिट दोनों को मदहोश कर रही थी। नैना अब नीचे आती, उसकी चिन को फिर से पकड़ कर ऊपर करके उससे सॉफ्ट किस करती है और हल्की सी बाइट करती है। और उसके फेस के पूरे चारों तरफ, गालों से लेकर चिन तक, चिन की तरफ एक हल्की हल्की सी बाइट, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्की बाइट। जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे वाली रोमांस थी, अब वो रोमांस सॉफ्ट हो चुकी थी। वो करते करते उसके जो लाइन की तरफ आती है और वहाँ पर बहुत खूबसूरत सी किस करती है, किसेस स्टार्ट करती है। फिर ऐसे करते करते उसके नेक की तरफ आती है और उसके नेक में हल्की हल्की सी बाइट किस करना स्टार्ट और सब भी करती। और अपनी जुबान को लेकर उसके नेक पर पिराने लगती। ऐसा करते करते फिर उसके कान की तरफ जाती, कान के जो साइड की हिस्से को अपने दांतों से लेकर लेती है और खींचती है, हल्की सी, ज़्यादा फास्ट नहीं खींचती, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं खींचती, हल्की सी। और उसके कान पे के ऊपर एक किस करती सॉफ्ट सी। और ऐसे करते करते वो नीचे आ रही थी। अब वो क्या करती है, उसकी बूब्स की तरफ आती है और उसके बूब को मुंह में लेकर फिर से किस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत पैशनेट किस होती है उसकी। और उसकी किस हल्की हल्की सी बाइटें, हाय वो तो नशे में चली गई थी मिस खूबसूरत। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर रही थी। अब थोड़ी देर पहले जो कह रही थी मुझसे दूर रहो, लेकिन उसे नैना की बातें अच्छी लगी थी। नैना ने जो कहा था कि वो फर्स्ट लड़की है जिसको उसने छुआ था। नैना ने प्रूफ भी दिखाया कि अपनी गर्लफ्रेंड से उसकी बात भी करवाई थी। अब वो आंखें बंद करके महसूस कर रही थी उसके प्यार को, लेकिन वो हाथ नहीं लगा थी नैना को। उसके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट थे, सीधे थे। और लेकिन उसके हाथ की मुट्ठियाँ कसी हुई थी, क्योंकि वो खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मिस वंशिका राजपूत वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करती। नैना देखती कि वो अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं करे, लेकिन नैना रुकती नहीं है। नैना उसके दूसरे बूब्स की तरफ जाती है, वो भी वैसे ही करती है जैसे पहले बूब्स के किया था। सब करती है, हल्की से उसके निप्पल को मुंह में लेते चूसती है और हल्की सी बाइट करती है। उसके जिस्म में एक भी ऐसी जगह खाली नहीं थी जहाँ पर नैना ने बाइट नहीं की थी। लेकिन अब उसी जगह पर नैना बहुत प्यार से सॉफ्ट से किस करके उसकी फील करवा रही थी उस मोमेंट्स को, उस प्यार को। ऐसे करते करते आराम आराम से उसके चेहरे, अपने चेहरे को उसके चेस्ट के बीच से लेते लेते नीचे आती है उसके। वो किस तरह नीचे आती, वो अपनी ज़बान को लेती है नैना अपनी ज़बान लेकर मिस खूबसूरत की चेस्ट के बीच में रखती है और आराम आराम से अपनी ज़बान को नीचे लाती है उसके नेवल के पास। और उसके नेवल की तरफ लाकर उसको राउंड राउंड घुमाती है अपनी ज़बान को। और हाथ अब भी ऊपर उसके बॉब्स पर प्रेस कर रहे थे। इतनी बेतनज
और नीचे लाते आते आते उसके हाथ अब भी उसकी बूब्स पर थे और हल्की हल्की सी बूब्स को प्रेस कर रहे थे। ऐसे करते करते अब वो घुटनों के बल बिल्कुल नीचे बैठ जाती है, उसके लोअर पार्ट की तरफ झुकती है, जहाँ पर उसका लोअर पार्ट पानी की बूंदें अब भी उन दोनों के पीछे ऊपर थे, अब भी उनके ऊपर पानी की बूंदें बरस रही थी। लेकिन वहाँ पर कुछ अजीब होता है, इनकी मोहब्बत तो परवान चढ़ रही थी, लेकिन इनकी मोहब्बत में कुछ लोग अंदर कुछ प्रॉब्लम करने के लिए आने वाले थे। इन्हें कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था नैना प्लस खूबसूरत को कि वो लोग जो अपनी मोहब्बत में एक दूसरे के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, उनके साथ अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। और अपनी फीलिंग एंजॉय कर रहे थे, बेतनाशा एक दूसरे को फील कर रहे थे। लेकिन खूबसूरत अब भी स्ट्रे कर रही थी, वो कुछ नहीं करती, लेकिन उसकी आवाज़ें खुद को रोकने के लिए काफ़ी नहीं थी। वो अपनी आवाज़ों को भी मुंह बंद करना चाहती थी, वो आवाज़ तक निकालना नहीं चाहती थी, लेकिन नैना उसे मजबूर करती है कि वो आवाज़ें निकाले। नैना उस तरह से उसे प्यार करती है और प्यार करने का तरीका नैना का पहले से ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा स्वीट था। बहुत प्यार से उसे प्यार कर रही थी और करते करते जैसे वो उसके मेन पॉइंट यानी कि लोअर पार्ट की तरफ झुकती है, अपने घुटनों के बल बैठती है नैना, एक नज़र खूबसूरत को तरफ देखती है जिसकी आंखें बंद थी, लेकिन सांसें, हाय इसकी सांसें इस तरह से तेज़ चल रही थी कि बस अभी थोड़ी देर बाद अगर ज़्यादा सांसें ले तो इसकी सांसें बंद होगी। और इसकी दिल की धड़कन, खूबसूरत ने अपने हाथ को मुट्ठी और दूसरे हाथ को अपने दिल पर रखा था और अपने दिल को मसल रही थी, मतलब प्रेस अपने दिल पर हाथ फेर रही थी, उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। और नैना के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ गई थी और झुक कर उसके लोअर पार्ट में जैसे ही कुछ करने ही वाली होती, चारों तरफ उसके घर के बाहर चारों तरफ फायरिंग स्टार्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फायरिंग स्टार्ट होती। और जिसके वजह से नैना जो खूबसूरत जो आंखें बंद करके खड़ी थी वो आंखें खोल देती और झुक जाती है, क्योंकि फायरिंग एक साइड से नहीं, पूरे चारों तरफ से उसके घर को घेर कर, नैना के घर को घेर कर फायरिंग करना स्टार्ट कर चुके। तो नैना कहती ये क्या है, तो खूबसूरत कहती हमारे रोमांस का पटाखा इस तरह चल सकता है क्या? सीरियसली पटाखा? तुम्हें गोली और पटाखे की पहचान नहीं है बहन जी? एक्सक्यूज़ मी, इतना सब कुछ करने के बाद तुम मुझे बहन जी कह रही हो, दिस नॉट फेयर। हमारे रोमांस में ये लोग क्या कर रहे थे? अच्छा, कब से मैं तुम्हें रोमांस कर रही हूँ, तुमसे प्यार कर रही हूँ, तुम्हारी जिस्म के एक एक हिस्से को बहुत खूबसूरत से बहुत प्यार से छू रही थी, और तब तो तुमने कुछ कहा नहीं और अब मुँह खोल रही हो तुम। अरे वो मैं कुछ चीज़ों को सोच रही थी। सीरियसली रोमांस में कौन चीज़ें सोचता है? मैं सोचती हूँ, मुझे सोचना पड़ता है। अच्छा, तो तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं आ रहा? वो बातें भी कर रहे थे लेकिन फायरिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। वो कहती ये लोग कौन है? ये बिन बुलाए भारती कहाँ से आ गए? मैंने बुलाया ना कि हम लोग यहाँ पर रोमांस करें, तो आके हमारे साथ बाराती बन के पटाखे फोड़ो। जस्ट शट अप। और नहीं तो क्या, ऐसे सवाल मुझसे क्यों करती हो नैना? अब क्या करें, हम इस कंडीशन में और कपड़े हमारे रूम के अंदर हैं और हम शावर के नीचे। फिलहाल तो इस शावर को बंद करो, सर्दी लग जाएगी हम दोनों को। अच्छा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो गई तो एक गोली तुम्हारे दिमाग पे लगने वाली है। ये कौन लोग हैं जो हमें डिस्टर्ब करने के लिए आए, वो भी एन वक्त पर आ चुके थे। अभी तो हम शुरू करने वाले थे उस चीज़ को ना, ख़त्म करने के लिए आ गए कमीने लोग। अच्छी बात है, अच्छा वो ख़त्म करने आ गए, वरना तुम्हारी जो चेहरे की एक्सप्रेशन थी ना, उससे मैं पागल हो रही थी सच में। वैसे मेरे चेहरे की एक्सप्रेशन क्या थी? बहुत ही कमीनीपंथी वाली स्माइल थी तुम्हारी, बस इतना सा काफ़ी है तुम्हारे लिए। सीरियसली इस वक्त हम मौत के और ज़िंदगी के बीच में चल रहे हो और तुम मुझसे लड़ना चाहती हो नैना? ऑफकोर्स तुम मुझसे लड़ने की ख्वाहिश रखते हो खूबसूरत। यार दिस नॉट फेयर। हाँ मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ और तुम, एक्सक्यूज़ मी, हमारे रिश्ते में प्यार नहीं है, हम अपने एक दूसरे की ज़रूरत पूरा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ रहकर। लेकिन इस वक्त इस कंडीशन में अगर किसी ने हमें देख लिया तो वो बहुत बुरा होगा। क्यों? मेरे होते हुए तुम्हें इस कंडीशन में तो कोई देख नहीं सकता। खूबसूरत कहती, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती। नैना एक पल के लिए खामोश हो जाती। जो बात कर रहे थे, हंसी मजाक में कर रहे थे एक दूसरे को
खूबसूरत टांग एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, लेकिन जब नैना खूबसूरत की आवाज़ सुनती है और वो भी इस तरह सख्ती हुए लहजे में सुनती है, तो नैना उसकी तरफ देखती है गौर से, और उसकी आंखों का रंग चेंज हो चुका था खूबसूरत का, क्योंकि खूबसूरत अब वो अपने पुराने रूप में आने वाली थी, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती थी। तो अपनी आंखें बंद करती है और नैना को अपने करीब करके उससे कस के हक करती है। सिर्फ इतना कहती है, मेरे होते हुए तुम्हें इस कंडीशन में कोई देख नहीं सकता, बस तुम चुप रहो, कुछ मत कहना, यहाँ पर ऐसे फील होने दो कि यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन शायद उन्हें पता है कि कोई है कि इसलिए तो फायरिंग कर रहे हैं अंदर ने, बिना देखे हुए फायरिंग कर रहे हैं। हाँ देख रही हूँ, डोंट वरी, कुछ ना कुछ तो करती हूँ मैं, डोंट वरी। अच्छा तुम क्या करोगी, तुम क्या फाइटर मैन हो, सुपरमैन हो, क्या मुझे यहाँ से निकाल लोगी? अगर निकाल भी लोगी, इस कंडीशन में हम बाहर कैसे जाएंगे? ना मेरे जिस्म में कपड़े, ना तुम्हारे जिस्म में कपड़े, और इस तुम कह रही हो हमें कोई देख नहीं पाएगा? यार सीरियस? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्यार सी फीलिंग को इसने हट किया इन लोगों ने, मैं इन लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन तुम्हें भी कुछ होने नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। हमारा रिश्ता जो भी है, हमारा रिश्ता प्यार का नहीं है, हमारा रिश्ता अगर ये जिस्म का है तो आई प्रॉमिस मैं ज़िंदगी भर इस चीज़ को ज़रूर निभाऊंगी, और तुम तक आँच आने से पहले मैं तुम्हारे सामने दाल बन के खड़ी रहूँगी, कभी भी तुम्हें तकलीफ आने नहीं दूंगी। ये बात तो याद रखना नैना टक्कर, क्योंकि मैंने अब तुमसे एक रिश्ता जोड़ा है और इस रिश्ते को ता क़यामत में निभाऊंगा, चाहे इस रिश्ते में प्यार हो या ना हो। लेकिन अगर इस रिश्ते में हम दोनों की ज़रूरत की चीज़ है तो रहेगी, अगर इस रिश्ते में हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है तो होगी। हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, हर कदम में तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़े, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, ना छोड़ने की ख्वाहिश रखूँगी। मैं जैसी हूँ वैसी मैं तुम्हें पसंद करूँगी, लेकिन तुम भी मुझे वैसे ही पसंद करना जैसे मैं हूँ, लेकिन तुम नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं एक बेंजी लड़की हूँ। मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन यहाँ इस बात के लिए थैंक यू सो मच कि मुझे अपने साथ रखने के लिए, थैंक यू सो मच। हम दोनों के बीच में बहुत सी जंग होंगी, बहुत सी लड़ाइयाँ होंगी। नैना उसकी तरफ कन्फ्यूजन नज़रों से देख रही है, ये क्या रही है? हाँ सीरियसली कह रही हूँ, हम दोनों के बीच में बहुत सी लड़ाई होंगी, बहुत सी जंगें होंगी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी और तुम्हारी हिफाजत तो बिल्कुल करती रहूँगी, मरते दम तक मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगी। अगर मैं मर भी जाऊँ, मुझे कुछ भी हो जाए ना, तो मेरे होते हुए तुम्हें तो कुछ होगा नहीं, ये तो यकीन है। अगर मेरे जाने के बाद भी तुम पर कोई आँच आए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हारे चारों तरफ इस कदर मजबूत पेरे लगा दूँगी कि कोई भी चीज़ तुम्हें नुकसान करने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि तुम अब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हो और मैं अपनी ज़िंदगी के हिस्से को इस तरह तो जाने नहीं दे सकती। तुम जो भी हो, वकील हो, जैसे तुमने ये वर्दी पहनी थी, तुमने कहा था आईपीएस हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैं जो हूँ तुम्हें इस चीज़ से भी इतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं हूँ तुम्हारे लिए, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जो तुम्हें बता चुकी हूँ, जो मानना तुम नहीं चाहती, फिर से कहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ सीरियस कह रही हूँ, मैं ही माफिया क्वीन वंशिका हूँ। अब वो ऐसी बातें कर रहे थे उसके रूम की तरफ, अभी वो बातें जारी ही थी, उनकी बातें चल रही थी, तो ऐसा लगा उनके रूम की तरफ, रूम के दरवाजे पर कुछ लोग थे, खड़े थे और जोर जोर से दरवाजे को पीट रहे थे, रूम के बाहर, यानी कि वॉशरूम की तरफ नहीं, रूम के बाहर के दरवाजे को पीट रहे थे। नैना कहती अब क्या करें, डोंट वरी। लेकिन उनकी बातें अभी रह ही जाती है कि उनकी वॉशरूम का थोड़ा सा डोर जो खुला था, क्योंकि जब लोग वॉशरूम में आए थे तो डोर लॉक नहीं किया था, तो उनमें से एक वो लोग, वहाँ पर कुछ लोग थे, अंदर कोई नहीं आता, अंदर नहीं आते, लेकिन वो एक काम करते, एक चीज़ अंदर फेंकते जिससे पूरा कमरा धुएं से भरा, पूरा वॉशरूम धुएं से भर जाता है। और नैना कहती ये धुआं कहाँ से आ रहा है? जैसे ही नैना के कहना है, नैना को कांसना स्टार्ट होता है और नैना बेतनाशा कांसने लगती। कांसते कांसते वो अपनी सांसों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सांसें रुकने की बजाय तेज चले थे, और ऐसे करते करते तकरीबन 20 मिनट बाद नैना खूबसूरत की बाहों में झुल जाती है, वो बेहोश हो जाती है। वो गैस नहीं था, वो एक बेहोशी की दवा की चीज़ थी जो उन्होंने अंदर पे की थी, जिसके धुएं से नैना तो बेहोश हो गई थी, लेकिन माफिया क्वीन बेहोश नहीं हुई थी, क्योंकि उसने अपनी सांसें रोक रखी थी। जब उसने महसूस किया कि अंदर कोई चीज़ फेंकी गई और जिससे धुआं फैल रहा है, लेकिन उसकी आंखें भी बंद थी,
तो क्या करती है, आल फिलहाल नैना को उस शावर के नीचे से हटाती है, अपनी तरफ करती है और कस के उसको अपनी बाहों में लेती है और अपनी सांसें रोकती है। तकरीबन 10 मिनट बाद जब वो धुआं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, उन्हें कंफर्म होता है कि अंदर कोई है, अंदर कुछ लोग हैं, क्योंकि शावर की क्योंकि पानी गिरने की आवाज़ बाहर आ रही थी। वो शावर बंद तो नहीं थी, लेकिन पानी गिरने की आवाज़ बाहर आ रही थी। नैना अब खूबसूरत क्या करती है, नैना को आराम से अपने गोद में उठाती है बिना कपड़ों की। वो दरवाजे की तरफ नहीं जाती, वो वॉशरूम में एक जगह बनी थी, एक कोना, उस कोने में जाकर नैना को लेटाती है आराम से और सिर्फ इतना कहती है, मेरे होते हुए, माफिया क्वीन वंशिका के होते हुए नैना टक्कर को कुछ नहीं हो सकता। इस कंडीशन में तो तुम्हें कोई देख भी नहीं सकता। उनकी मौत आज पक्की है जिन्होंने ये हरकत की है। जिंदा छोड़ूंगी नहीं, उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी मोहब्बत, मेरी मोमेंट को खराब किया है, जिसने मेरी फीलिंग को चलने से पहले बंद कर दिया है, जिसने मेरी आखिरी स्टेज तक रोमांस पहुंचने वाला था उस चीज़ को बंद किया है, जिसने मेरी नैना को बेहोश किया है, जिस इस कंडीशन में बेहोश किया, उनकी ऐसी की तैसी छोड़ूंगी नहीं, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर वो चारों तरफ देखती है, चारों तरफ देखती तो वहाँ पर एक भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे वो नैना को कवर कर सके, कुछ भी नहीं, सिवाय वहाँ पर दरवाजे के पास पर्दे लगे हुए थे। वो क्या करती है, वो आराम से जाती, दरवाजे की तरफ नहीं जाती क्योंकि साइड विंडो की तरफ भी कुछ पर्दे लगे हुए थे। वो जाती है, आराम से जाती है, पर्दे थोड़े से मोटे थे, पतले नहीं थे, मोटे थे। वो क्या करती है, आराम से उन पर्दों को निकालती है, उनमें से एक टुकड़ा काटती है और अपने नाक में डाल देती है, मतलब बांध देती है अपने नाक के ऊपर, और बाकी की पीसेस ला के सीधा नैना को पूरी तरह से कवर करती है, पूरी तरह से ऐसे कवर करती है कि उसके सर के अलावा कोई भी चीज़ नज़र ना आए। जब वो उस चीज़ से सेटिफाइज हो सके कि हाँ नैना का कोई भी हिस्सा नज़र नहीं आ रहा, बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि वो नज़र आ सके, और बड़े प्यार से आराम से उस टब के पीछे ही नैना को लेटा देती है, कुछ नहीं करती, सिर्फ लेटा देती है आराम से, और सिर्फ इतना कहती है, तुम यहाँ रहो, मैं बाहर देख के आती कि कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी मौत को इस वक्त बुला रखा है। लेकिन उसकी भी कंडीशन ऐसी नहीं कि वो बिना कपड़ों के बाहर जा सके। और फिर से चारों तरफ देखती है, चारों तरफ देखते देखते उसकी नज़र एक जगह पर जाती है, वहाँ पर एक पैंट और एक शर्ट, ब्लैक कलर का पैंट और ब्लैक कलर का शर्ट टंगा होता। ऐसा लग रहा था कि नाइट ड्रेस है, हाँ वो हल्का फुल्का नाइट ड्रेस था लेकिन ब्लैक कलर का था। वो सोचने लगती, रात को नाइट ड्रेस वैसी पहनती हो, लोग तो कहते हैं हम ब्लैक कलर कपड़े ना पहने सोने के लिए। वो सोचती, कुछ नहीं सोचती, हो जाती है आराम से उस शर्ट को उतारती है एंगल से और उसे पहनती है, और यहाँ तक कि वो उस पैंट को भी पहन लेती है जो वहाँ टंगी थी। अब वो परफेक्ट हो चुकी थी, उसके नाक के ऊपर अब भी कपड़ा बांधा हुआ, तो वो कपड़े को नहीं हटाती क्योंकि उस दबा फिर से दोबारा से धुआं स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें अंदर से हलचल आने की आवाज़ आती। जो लोग नैना टक्कर के घर पर नैना टक्कर पर हमला करने आए थे, उन्हें महसूस हुआ कि अंदर से कुछ कार्रवाई हो रही है, जैसे कोई चीज़, कोई इंसान चल रहा है, फिर महसूस कर रहे थे वो, इसलिए वो फिर से एक चीज़ अंदर फेंकते हैं और उससे फिर से पूरा वॉशरूम में धुआं स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नैना ने क्या किया, खूबसूरत ने अपनी पूरी तरह अपने फेस को कवर कर रखा था सिवाय उसकी आंखें। उसकी आंखों में जलन भी हो रही थी क्योंकि वो बेहोशी के साथ साथ आंखों को जलने वाली भी चीज़ थी, जिससे नैना खूबसूरत की आंखें जल रही थी और अपने आंखों पर पानी छिड़कती है क्योंकि वहाँ पर एक शावर टब था। वो क्या करती है, शावर के अंदर घुसकर पानी के नीचे खुद को छुपा लेती है जब तक ये धुआं ख़त्म नहीं होता। और उस कपड़े को अपनी नाक से नीचे करती है और खुद को पानी की टब के अंदर डुबा देती ताकि वो खुद पर कंट्रोल कर सके। वो इस चीज़ से बेहोश होना नहीं चाहती जिस चीज़ से नैना बेहोश हुई है, क्योंकि जब भी आंसू गैस वगैरह गिरता है तो आंखें जल जाती है और कांसने आ जाती, लेकिन वो आंसू गैस नहीं था, वो कुछ और था, एक मेडिकल चीज़ थी जिसके अंदर कुछ कार्रवाई करके उसमें बेहोशी की दवाई डाल दी थी तो आंसू गैस थी जिसकी धुएं से आंखें जल सकती, लेकिन उसमें ये अंदर कोई एक ऐसी केमिकल मिलाते हैं जिससे वो बेहोश हो गई थी। नैना बेहोश नहीं होती, वरना नैना सिर्फ खांसती और उसकी आंखों में जलन होता, लेकिन नैना बेहोश हो चुकी थी पूरी तरह से। लेकिन वो नैना का भी ख्याल रखती है खूबसूरत। अब वो खूबसूरत नहीं थी, अब तो वो बन चुकी थी वंशिका राजपूत। जैसे ही उसे महसूस होता है कि
अब 15-20 मिनट बाद धुआं ख़त्म, तो वो अपनी आंखें सिर्फ खोलती है, पानी के अंदर से अपनी आंखें खोलती है, स्विमिंग पूल के अंदर से, पानी के टब के अंदर से अपनी आंखें खोलती है, निकलती नहीं बाहर, बस वहाँ लेटी थी। तो उनमें से एक आदमी कहता है तुम अंदर जाओ, अकेले जाओ, देखो कि अगर कोई अंदर बेहोश हुआ है तो उसे बाहर घसीट के बाहर लाओ। तो वो क्या करता है, वो इंसान अंदर आता है, चारों तरफ देखता है कि उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन पानी के टब के साइड में कुछ हलचल होती है, तो पानी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही बढ़ता है वो पानी के अंदर देखने की कोशिश ही करता है, तब एक हाथ आती है उसके गले के पास, उसे पकड़ कर उसी वे में पानी के अंदर लेती है, और उसके चेहरे पर जो मास्क था वो मास्क हटा के उसे पानी के अंदर उसके सर को डुबा देती है, और उसके सर को उस हद तक रखती है जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो जाती। तब तक माफिया क्वीन वंशिका उसको इसी तरह से पानी के टब के अंदर डाल के रखती है, यानी कि शावर टब के अंदर। जैसे ही वंशिका को एहसास होता है कि उसकी हाथ चलना बंद हो चुकी है, उसकी सांसें बंद हो चुकी, तो उसको छोड़ देती है, और जिससे वो इंसान ज़मीन पे गिर जाता है। अब उसके चेहरे को देखकर माफिया क्वीन वंशिका सोचती है कितने लोग होंगे, वो बाहर निकलती है पानी की टब से, शावर टब से वो बाहर निकलती है, और एक साइड में नैना को देखती है। नैना को देख कर कहती है तुम यही रहना, मैं वापस आऊँगी, और इस तरफ तो किसी को आने नहीं दूंगी। वहाँ से एक आदमी चिल्ला रहा था तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, अंदर कोई है, कौन है, बेहोश है, क्या है, मैं तुमसे जवाब मांग रहा हूँ यार, तू कुछ तो बोल। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। अचानक उस पूरे घर की लाइट बंद हो जाती, क्योंकि उनकी फायरिंग से शॉर्ट सर्किट हो चुका था, तो लाइट बंद हो जाती। तो लोग के पास टॉर्च था, टॉर्च की वजह से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी रूमों के अंदर, कमरों के अंदर आ रही थी। लेकिन उस कमरे में सिर्फ कितने लोग थे, नैना को नहीं, सॉरी, खूब मिस माफिया क्वीन वंशिका को नहीं पता था यहाँ कितने लोग आए और कितने लोगों ने इन पर हमला किया। वो भी चारों तरफ से गोलियां बरसाई गई थी इनके ऊपर, और इस चीज़ से माफिया क्वीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो वहाँ से उस इंसान को घसीट के एक साइड पे फेंकती है, और उसके हाथों को उसी के शर्ट से बांधती है, उसकी कमीज़ को निकालती है, शर्ट को निकालती है, उसके शर्ट को पाड़ती है, और उसके हाथों को बांधना स्टार्ट कर देती, टेट बांधती, ताकि दोबारा वो आंखें खोले तो कोई भी हरकत ना करे, क्योंकि वो मरा नहीं इंसान, वो पानी के प्रेशर को बर्दाश्त ना करके उसके सांसों के अंदर पानी चला जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका था। और उसे बांध देती है, यहाँ तक कि एक टुकड़ा बांध के उसके मुंह में लगा देती है कि उसका मुंह बंद रहे। उसे सिर्फ एक इंसान जिंदा चाहिए, बाकी सबकी मौत चाहिए, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और उसे यही बंदा चाहिए और कोई नहीं। तो वो आराम आराम से दूसरी तरफ जाते देखती कि यहाँ से दूसरा रास्ता है निकलने का या नहीं। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वॉशरूम की तरफ एक भी जगह ऐसी नहीं थी जिससे वो बाहर जा सके। लेकिन एक तरफ ऐसी जगह थी, वो थी विंडो थी, तो उसे थोड़ा सा खोलती है, जिसके खोलने की आवाज़ बाहर भी आती। तो बाहर क्या इंसान क्या करता है, अंदर आके अंदरूनी पारने करना स्टार्ट कर देता है। जो माफिया क्वीन वंशिका बाहर निकलने का सोच रही थी, वो फिर से झुक जाती है। वो कहती नहीं, अगर मैं यहाँ से बाहर निकली तो लोग कुछ भी कर सकते हैं नैना के साथ, मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना, सामने से ही इनको मारना है। तो वो क्या करती है, आराम आराम से ज़मीन पर लेट के रेंगते रेंगते अब दरवाजे की तरफ आती है। अब पूरी तरह अंधेरा था, पूरी तरह से उस घर में अंधेरा था, एक भी लाइट नहीं सिवाय उनके हाथों में जो टॉर्च थी वो जल रही थी। तो माफिया क्वीन क्या करती है, वो चारों तरफ देखती है, तो देखती है उस लोगों ने भी वैसे ही कपड़े पहने जैसे इस वक्त माफिया क्वीन वंशिका ने पहने थे, ब्लैक कलर का शर्ट एंड ब्लैक कलर का जीन्स जो उसने पहने थे। बस फर्क इतना था कि उसके चेहरे पर एक मास्क थी, जिस मास्क की वजह मतलब ये कि वो धुएं को बर्दाश्त कर सके, इसलिए ऐसी मास्क उनके पास थी जिन पर असर नहीं हो रहा था धुएं की। इसलिए वो धुएं के बीच में ही अपने बंदे को अंदर भेज देता है कि जाओ देखो कोई है, बेहोश है या नहीं। और जैसे ही वो मास्क लेती है, वो अपने चेहरे पर लगा देती है माफिया क्वीन वंशिका, और खड़ी हो जाती है। ऐसे खड़ी होती है जैसे कि वो उनकी आदमी हो। उसने एक इसकी आवाज़ सुनी थी, तो उसे आवाज़ बदलना तो स्टार्टिंग से आता था। तो आती हो कहती बॉस वाशरूम में कोई नहीं, सिर्फ वाशरूम का नल शावर खुला था, वो मैंने बंद कर दिया, ये कहकर उनकी तरफ बढ़ जाती। वहाँ पर उस रूम में तकरीबन 5 लोग थे, छठा इंसान अंदर वॉशरूम में गिर चुका था। तो वो क्या करती है, उनकी तरफ देखती, चलो जिस काम से आते वो काम करे। तो कहते हैं हाँ, फिलहाल तो हमें पता चला है माफिया, फिलहाल तो हमें ये पता चला है मिस्टर कन्ना की बेटी भी यहाँ है। मिस्टर कन्ना, एक्सक्यूज मी,
वो कहता ओ सॉरी, मेरा मतलब मिस्टर टक्कर की बेटी भी आई हुई है, हमारे प्लान में वो नहीं थी। उनमें से एक आदमी बोलता है, अब ने माफिया क्वीन खामोश थी, सिर्फ सुन रही थी उनकी बातें कि वो लोग क्या बातें करते। वो कहती है हमारे प्लान में सिर्फ ये था कि हम टक्कर के रूम में जाके वो फाइल निकाले जिस फाइल पे वो काम कर रहा है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन पक्की थी कि मिस्टर टक्कर यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन वो अपने घर पे नहीं है। बस इतना पता चला है कि वो उनकी बेटी नैना टक्कर अपने किसी दोस्त के साथ आई थी। तो ऐसे कैसे हो सकता है, इस पूरे घर में हमने फायरिंग की, किसी की तो बॉडी मिलनी चाहिए थी, किसी की लाश मिलनी चाहिए थी। उनमें से एक लड़का कहता है, वो लड़का कहता है, तब वो कहता है बॉस शायद हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली है, शायद वो लोग यहाँ से कहीं और चले गए, वो पागल है कि शावर चालू करके बाहर जाएंगे, तुम्हारा दिमाग सही है, और यही आसपास कहीं होंगे, छुपे होंगे, अंधेरा है इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा, एक एक करके अलग अलग उन्हें ढूंढो, बाकी हमारे जितने लोग बाहर खड़े उन्हें भी अंदर बुलाओ, उन्हें भी कहो एक एक कोना ठीक से छान मारे, हमें नैना टक्कर सही सलामत चाहिए ताकि इससे हम उसके बाप को ब्लैकमेल कर सके, जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। लेकिन बॉस हमें नैना को मारने का भी को मिला है। हाँ हाँ उसे मारेंगे, उसे मारेंगे, पहले उसकी जिस्म की, तुम लोगों ने इसे देखा है कभी, उसकी तस्वीर देखी है, कितनी हॉट कितनी सेक्सी है, उसे देखकर तो मेरी मर्दानगी जाग गई। नैन वो खूबसूरत जो वहाँ खड़ी थी अपनी मुट्ठी को कस लेती है उनकी बकवास सुनकर, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने नैना से कहा था कि मेरे होते हुए तुम्हें छू भी कोई नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर वो लोग नैना के बारे में गंदी सी गंदी बातें करना स्टार्ट कर देते। सिर्फ एक नज़र उस लड़के को देखती है जो ये सारी बकवास कर रहा था, सिर्फ इतना कहती है, बस एक दफ़ा मुझे तुम मिल जाओ, अकेले में नहीं सबके सामने तुम्हारी ज़बान काट दूंगा, जिस ज़बान से तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हो वो ज़बान ही नहीं रहेगी ज़िंदगी में बात करने के लिए। माफिया क्वीन वंशिका उससे घूर के देखती, तब वो कहता है चलो ठीक है चलो ढूंढते हैं उन्हें। माफिया क्वीन वंशिका उन्हें मार सकती थी, सबको एक साथ मार सकती थी, लेकिन वो गुस्से से नहीं दिमाग से काम ले रही थी, क्योंकि वो अगर सामने आए उनके पास हथियार थे, माफिया क्वीन को खुद पर यकीन था वो नैना को बचा सकती, लेकिन बात नैना की थी, क्योंकि नैना बेहोश थी और नैना को कुछ भी नहीं होना चाहिए ये सोचकर वो खामोश थी। अब दो लोग इस तरफ घूमते हैं, दो लोग उस तरफ ढूंढते हैं, चारों तरफ लोगों की तलाश ढूंढना स्टार्ट होता है नैना टक्कर को ढूंढने के लिए, चारों तरफ से लोग जाते। अब माफिया क्वीन वंशिका को मौका मिल जाता है एक एक को मारने का। अलग माफिया क्वीन चाहती तो सबको एक साथ मार सकती थी, लेकिन नहीं, कभी कभार हमें गुस्से से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए, जहाँ पर हम गुस्से से काम ले उस चीज़ से मुझे नुकसान पहुँच सकता है, और माफिया क्वीन वंशिका ये गलती करना नहीं चाहती थी, और दूसरी दफ़ा अगर वो चाहे तो अपने लोगों को एक सेकंड में वहाँ पर बुला सकती, लेकिन तब भी वो ये काम नहीं करती, वो कुछ भी नहीं करती। अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस दिखाई दे रहा था कि वो क्या तलाश कर रहे हैं। तो आराम आराम से दो हिस्सों में ग्रुप बढ़ जाते हैं, माफिया क्वीन के साथ 4 लोग जाते हैं, एक माफिया क्वीन होती है, 3 और उनके बंदे होते, तो लोग एक जगह जाते हैं, एक रूम की तरफ बढ़ते, तो कहते खामोश रहो, शायद इस रूम में कोई छुपा होगा, तो सब लोग आराम आराम से कदम आगे बढ़ाते हैं। तो माफिया क्वीन क्या करती है, पीछे से नहीं आगे जाकर सामने से वो जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो लोग रूम के अंदर एंटर करते हैं वैसे ही माफिया क्वीन क्या करती है, तीनों को एक साथ गोल दायरे में खड़ा करके, जैसे कि एक आगे था उससे बीच में माफिया क्वीन थी, उसके पीछे 2 इंसान खड़े थे जो उसके पीछे आ रहे थे। माफिया क्वीन सबसे पहले अपने सामने वाले इंसान की गले को पकड़ती है और उसके गले को एक ट्विस्ट करती है, सिर्फ एक झटके से वो इंसान ज़मीन पर गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर दोनों उसके जो पीछे खड़े थे वो आ गए थे, ये क्या हुआ, तो कहती है मर गया। कहते क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे कैसे मर गया, किस तरह मरा, वो जिस बात कर रहे थे उसकी तरफ झुकी थी, तब ने माफिया कौन कहती इस तरह मरा वो, और उसको भी लेकर उसके गले को वैसे ही ट्विस्ट कर देती जैसे कि उसने पहले वाले बंदे की किया था। तो वो आदमी कहता कौन हो तुम और तुम इन्हें मार क्यों रही हो, जिस लड़की के बारे में तुम्हारा बॉस बोल रहा था, जिसके बारे में तुम्हें सुनकर तुम्हारे मुंह में लाल टपका था ना,
उस इंसान से पता है मेरा क्या रिश्ता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारा एक रिश्ता बना था और मैंने उससे वादा किया कि मेरे होते हुए उसे कोई छू नहीं सकता, और तुम तो इसे मारने आए हो। ये क्या करो, उस एक मुक्का मारती उसके मुंह के ऊपर, क्योंकि अब सब लोगों ने अपने मार्क्सिस हटा चुके थे। एवरीवन इस बिना बिना मार्क्स के उस घर में घूम रहे थे, क्योंकि अब उन्हें किसी को बेहोश करना नहीं था, बस नैना को ढूंढना था और उसे पकड़ना था और कुछ करना नहीं था। तो चारों तरफ घूम घूम रहे थे, लेकिन कुछ लोग मिस्टर टक्कर के रूम के अंदर एंटर कर चुके थे और उसके घर के पूरे कोने में उसके रूम का एक भी ऐसा कोना नहीं छोड़ते जिसमें वो तलाशी ना कर रहे हो। वो चारों तरफ देख रहे थे जैसे उन्हें किसी चीज़ को ढूंढना था। तो वो नैना उसी दूसरी तरफ, नैना अब भी बेहोश थी, और नैना बेहोश इसलिए थी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल चीज़ें, धुआं था जो नैना ने कुछ ज़्यादा ऑब्जर्व किया था अपनी सांसों से लेकर सांस लेते वक्त, तो उसे इस वजह से अभी भी बेहोश थी। वही दूसरी तरफ माफिया क्वीन वंशिका उनमें से 2 लोगों को तो बात आराम से मार देती, तीसरे इंसान को आराम से नहीं मारती, तीसरे इंसान को अच्छा खासा मारती है और उसके लोअर पार्ट में एक किक मारती है। किक भी ऐसी किक कि वो ज़मीन पर चारों शाने चट होके गिर जाता है, और फिर भी रुकती नहीं, फिर वो दोबारा से उसी मेन पॉइंट पर एक और किक मारती है। और इस बार उसका मारने का तरीका क्या होता है, जैसे हम फुटबॉल नहीं मारते कि गोल हो जाए, वैसे ही एक कस के मारती है, शूट करती है और उसका सर सीधा जाके दीवार पे लगता है। तो कहता है परफेक्ट, मुझे मज़ा आया। ये कहकर वो आगे बढ़ता है और जो वो इंसान कुछ कहने ही वाला होता है उसके मुंह पर हाथ रख के, उसी तरह जैसे कि 2 बंदों की उसने गला ट्विस्ट किया था वैसे ही उस इंसान का भी ट्विस्ट कर देता है। अब 3 तो चले गए आराम से। अब माफिया क्वीन क्या करती है, उन चीनों को लेकर जो अब इस वक्त दुनिया से तो ऊपर पहुंच गए, उन्हें लेकर एक साइड पर फेंक देती है। तीनों को एक ही जगह पर रखती है क्योंकि तीनों मर चुके। अब वो दूसरी निकलती है, दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती है। अब वो फिर से वही मास्क पहन लेती जो उन लोगों ने पहनी थी स्टार्टिंग में। तो मास्क पहन के आती, तो उनमें से एक लड़का कहता है, अरे तुम यहाँ कैसे, तुम्हें तो उस रूम में भेजा गया कि लड़की को ढूंढो। तो कहती लड़की तो नहीं मिली लेकिन मैं मिल गई। क्या मतलब, वो अपना मार्क्स हटाती है, लेकिन मार्क्स जैसे ही हटाती है वो तो उनमें से 2 लोग कहते हैं तुम कौन हो और तुमने हमारे लोगों के कपड़े क्यों पहने। फिलहाल तो मैंने वो कपड़े पहने हैं जो मेरी गर्लफ्रेंड पहन के सोती थी, मैंने वही कपड़े पहने। लेकिन तुम लोगों की सोच बहुत गंदी है। ये कहकर उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो भी चालाक थे। वो भी क्या करते, एक मुक्का मारते हैं सीधा माफिया क्वीन के चेहरे पर, और माफिया क्वीन चेहरे पर थोड़ा सा कट लग सकता है ओंठों के नीचे। उसका पंच बहुत ज़्यादा जोरों का था जिससे माफिया क्वीन घूम के नीचे गिर जाती है और अपने फेस पर टच करती माफिया क्वीन। वो कहती है कहीं पर भी मारते, चेहरे पे नहीं मारते, क्योंकि मुझे अपने चेहरे से बहुत प्यार है। ये कहकर वो खड़ी हो जाती है। अब वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। उनके हाथ में गन नहीं थे, उनके हाथ में सिर्फ ये था कि उनके हाथ में एक छुरी थी। वो छुरी से माफिया क्वीन पर हमला करना चाहते, लेकिन माफिया क्वीन भी बड़े चालाक सी चीज़ है, हर वार को उनका खाली जाने देती है। हर एक वार पर वो खाली चले जाते हैं और उसका दिमाग इस तरह खराब होता है। तो क्या करता है इंसान, अपने जेब से दूसरा भी छुरी निकालते। अब दोनों हाथों में एक साथ छुरी थी और इससे वो वंशिका पर हमला कर रहे थे, लेकिन वंशिका इस कदर चालाक थी तो उसके हर एक वार को सही से फोकस कर कर उन्हें अपने आप को बचा रही थी हर एक वार से। तो वो एक काम करती है, फिर वो क्या करती है, वो नीचे झुक जाती है। नीचे झुकते ही जैसे ही अपने हाथ का एक मुक्का बनाकर उसके पेट पर जोर से मारती है, जिससे उसके पेट पर इस कदर तकलीफ बढ़ती है कि जो उसके हाथ में 2 छुरियाँ थे वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। ज़मीन पर गिरते ही वो इंसान भी ज़मीन पर गिर जाता है और वो अपने पेट को पकड़ के कहता है अब मेरा पेट। इतना ज़ोर से कौन मारता है, तो कहती मैं मारती हूँ। तुम लोगों को पता है तुम लोग कहाँ हो, किससे उलझ रहे हो? नहीं पता तो बता देती हूँ, मैं वो इंसान हूँ कि तुम लोगों की मौत बन के आ जाई हूँ, और अंदर से पहले ही मैंने कुछ से वादा किया, तुम में से कोई भी अगर एक बच भी गया ना तो मेरा नाम मैं खुद बदल दूंगी, वंशिका राजपूत से कुछ और रख दूंगी। बस मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। हालांकि तुमसे एक सवाल पूछने के लिए मैंने एक बंदे को बांध के रखा है, लेकिन उसका होश में आने से पहले तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या ढूंढने आए हो तुम सबके सब? तुम लोगों का मिशन क्या है, क्या करने आए हो? तुम नैना को तकलीफ लेना को मारने क्यों चाहते हो?
तो उसके तब हमें उसके बाप से कुछ फाइलें चाहिए। हमने एक केस दिया था, वो केस लड़ने से मना कर चुका, लेकिन हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे की, इसलिए हम उसे मारना चाहते। और नैना ठक्कर को हम इसलिए मारना चाहते कि इसकी वजह से हमें बहुत से नुकसान हुए हैं। इसने हमारी बहुत से जगह पर चापा मार के उन्हें बंद कर दिया गया है। जैसे कि माफिया क्वीन उनसे पूछते हैं, जैसे कि हमारा शराब का अड्डा था, हम खराब शराब बेचते थे, मतलब मिलावट वाली शराब बेचते थे अनलीगल तरीके से। तो उसने हमारे इसी जगह पर हमला करके, मतलब हमारे इस जगह अड्डे पर पुलिस की रेड दी थी, पुलिस की रेड। तो तुम लोगों को पता है ये नैना ठक्कर आईपीएस ऑफिसर है, बिल्कुल नहीं पता है। इसलिए तो कई वक्त से हम इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ थी ही नहीं। मिशन के बाद, अपना काम ख़त्म करने के बाद वो इस शहर से, इस मुल्क में नहीं थी। फिर पता आज कुछ अब 1 महीने पहले हमें पता चला है कि वो यहाँ वापस आ चुकी है। तो हम उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, 1 महीने से हम उसे ढूंढ रहे हैं। हम उसे मारना चाहते हैं, लेकिन तुम कौन उसे बचाने वाली, और तुम हमारे लोगों को मार क्यों रही हो? सीरियसली तुम लोग करना, मिस्टर टक्कर के पास क्या ढूंढने आओ? हमें एक फ़ाइल चाहिए, एक ऐसी फ़ाइल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जो केस पुलिस ने हमें हरस करके, हमारे बॉस को हरस करके किया था, उसका वकील बनाया है ये टक्कर। उसके पास हमारे सारे चीज़ों के, अनलीगल चीज़ों के सारे सबूत है, और कल या परसों तक जमा करने थे कोर्ट को, और कोर्ट को जमा करने के बाद हमें सज़ा, यानी कि मतलब हमारे बॉस को सज़ा हो जाती है और हमारे बॉस जेल में चले जाते, और हम ये इससे पहले कि हमारे बॉस जेल में जाए, उनको बचाने के लिए हम यहाँ नैना को मारने प्लस उस फाइल को यहाँ से ले जाने आए हैं। लेकिन तुम्हारी वजह से हम इस चीज़ पर नाकाम हो रहे हैं। ओके, तो तुम में से बॉस कौन है? फिलहाल तो वही बॉस है जिससे अब तुम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, बात करते हुए सुन रहे थे, वो हमारा बॉस है। ओके, तो तुम्हारा जिंदा रहना तो जरूरी नहीं। ये कहकर वो उसके नस को ऐसे जगह दबाती है जिससे उसके नस एक ही झटके में बंद हो जाती है। नस इस बॉडी का, नस का कवर करना इनकी बिल्कुल बंद हो जाता है, और वो सांसें, आखिरी सांसें लेकर नीचे लेट जाता है, और उसका भी किस्सा वहीं पर ख़त्म कर देती माफिया की वंशी का। अरे शिट यार, मारने से पहले मुझे इससे पूछना चाहिए था कि कितने लोग और है इस जगह पर, कितने लोगों की लाशें और गिरेंगी इस जगह पर। लेकिन वो पूछती नहीं, बस वहाँ से उठ जाती है और दूसरे कमरे में जाती। तो वहाँ पर भी कुछ लोग इसी तरह से ढूंढ रहे थे, और माफिया को उन्हें भी अच्छा खासा ज़मीन पर चट कर देती है। अब बचे सिर्फ 3 लोग। वो पूरी तरह देखती है, चारों तरफ वो भी देख रही थी कि वहाँ उसे कोई मिले या ना मिले, कोई भी नहीं मिलता। गार्डन एरिया तक वो चली जाती है, बाहर की एक राउंड लगाती है, फिर से आके वो उसी रूम के अंदर जाती है जहाँ पे कि वॉशरूम में नैना टक्कर सोई हुई थी, मतलब बेहोश थी, सोई हुई थी नहीं थी, लेकिन बेहोश थी। उसे एक नज़र देखती है फिर से, और फिर से उस दरवाजे को बंद करती है। और दरवाजे को बंद करने के बाद वो क्या करती है, वहाँ पर जितनी भी टेबल सोफे थे उसे आराम आराम से खींच कर वॉशरूम के दरवाजे की तरफ रखती है, जिससे कोई भी इस दरवाजे को ना खोल सके, कोई भी नहीं। और जो विंडो की साइड थी जिसमें खूबसूरत निकलने की कोशिश कर रही थी, यानी कि माफिया क्वीन, तो उसी साइड में भी, वहाँ पर भी कुछ और चीज़ें रख देती, जिससे वो विंडो भी कवर हो जाती है कि कोई अंदर ना जा सके। अब वो नैना को बिल्कुल सेव कर देती है। इसने तकरीबन 6 लोगों को तो मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन एक इंसान को जो वॉशरूम में था उसे बाहर निकालती है, उसे बाहर निकाल के वो ज़मीन पर लेटा देती है, यानी कि पलंग के नीचे फेंक देती है। वो इंसान अब भी बेहोश था, होश में नहीं था। तो वो क्या करती है, उसके एक नस जो आती है ना गर्दन के पीछे, उसे फिर से प्रेस करती है, और उसको प्रेस करने के इस कदर प्रेस करती है कि वो अच्छा खासा और ज़्यादा बेहोश रहे। तब तक वो अपना काम करके आएगी यहाँ पर फिर से। तो वो वापस चली जाती है बाहर, और बाहर जाती देखती है कि मिस्टर टक्कर के रूम में कुछ लाइटिंग चल रही थी, जैसे कि कुछ लोग घूम रहे थे, किसी चीज़ को ढूंढ रहे थे। वो आराम के से कदम बढ़ा के उस रूम की तरफ बढ़ती है जो रूम मिस्टर टक्कर का था, और वो अंदर झांकती देखती कि वहाँ पर तकरीबन 5 लोग थे जो उस कमरे की एसी की तेज़ी कर चुके थे। उस कमरे में एक भी चीज़ सलामत नहीं थी कि कोई कह सके ये कमरा कैसा था। तो वो क्या करती है, आराम से जाकर एक इंसान के पास खड़ी, तो जो एक इंसान बेड के नीचे देखने की कोशिश कर रहा था, उसके बेड के सारी चीज़ें गिरा चुका था, फोम, तकिए वगैरह सब कुछ। वो अब नीचे से लकड़ियाँ
ओके ओके जैसे लकड़ियों को भी हटा रहा था, उसके अंदर जो बॉक्स थी उसे खोलता है और उसमें सिर्फ पुराने शर्ट के, पुराने स्वेटर, पुराने कंबल वगैरह उस चीज़ के अंदर थी, यानी कि उस बॉक्स के अंदर थी। तो कहती क्या हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा, कुछ क्यों नहीं मिल रहा, जिसे ढूंढने आए हमें पता चला वो उसने यहीं पर रखा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। ये कहकर फिर से ढूंढने लगती। तब माफिया क्वीन उसके सामने जाकर कहती अब तुम लोगों को कुछ नहीं, बीचों बीच जाकर खड़ी होती, उससे इतना कहती तुम लोगों को कुछ मिलेगा भी नहीं इस घर से। तुम लोगों ने क्या समझा है, अगर मिस्टर वकील साहब उर्फ मिस्टर टक्कर इस घर में नहीं है तो क्या वो चीज़ तुम लोगों को यहाँ मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो चीज़ तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकती। वो पलट लेते, वहाँ पर जितने भी लोग थे चारों के चारों वो पलट के उसकी तरफ देखते कि बीच में कौन खड़ी है। अभी भी अंधेरा था लेकिन उसके उनके हाथ में टॉर्च था। टॉर्च की वजह से नैना के आंखों, मिस खूबसूरत की आंखों में थोड़ी सी चुभन होती है, लेकिन वो बर्दाश्त कर देती है। वो कहती है अच्छी बात है, अब ज़रा अपनी लाइट वगैरह नीचे करोगे कि हम तुमसे बात कर सके। तो कहती कौन तुम, जिसे तुम पूरे घर में ढूंढ रहे हो, वही तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम नैना टक्कर तो नहीं हो लगता है नैना टक्कर को अच्छी तरह से देख चुके हो और अच्छी तरह से पहचानते भी हो कि तुम्हें एक झटके से ये कह दिया कि मैं नैना टक्कर नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि वो बहुत हॉट एंड सेक्सी है। वो जैसे ही ये बोलती वो क्या करती है, वो आगे जाती है, सीधा उसके मुंह पर एक पंच मारती है और उसे घुमा के ज़मीन पे उसके सर को दे मारती है, फर्श पे बहुत ज़ोर से मारती है। और जिससे मारने के बाद उसका दिमाग, उसके चेहरे का रंग घुल चुका था और उसके आंखों में कई गुना ज़्यादा रोशनी आ चुकी थी। इस तरह के वो इंसान को झटका लगता है कि एक सेकंड में क्या हुआ। वो तो सिर्फ बात कर रही थी, लेकिन बात करते हुए उसको क्या चीज़ लगी और क्या चीज़ से उसे नुकसान हुआ। तो वो माफिया क्वीन फिर से उसे पकड़ के उठाती है और खड़ा करके उसे कहती है, उसके गले को पकड़ के कहती है मैंने कहा कुछ से वादा किया है कि पहले मुझे उस इंसान का गला काटना है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। गला नहीं, ज़बान काटने के लिए तैयार हूँ। जिसने मेरी नहीं, जिसने नैना टक्कर के बारे में बहुत गंदी चीज़ें बताई, बहुत गंदी चीज़ें करने की ख्वाहिश रखी, मैं तो ये उसे छूने को किसी को इजाज़त ना दूँ। तुमने तो लफ्ज़ों में बयान किया, इससे पहले मैं कुछ कहता, वो जैसे ही मुँह खोलता तुमने माफिया क्वीन क्या करती, उसके हाथ में एक चूड़ी थी। उस आदमी की जिससे लड़ रही थी उसके हाथ से चूड़ी वो लेती है, वो आती है सीधा, वो क्या करती है, वो इंसान कुछ कहने वाला था तो अपने हाथ से उसकी ज़बान को पकड़ के आगे लाती है और चूड़ी से एक झटके से उसकी ज़बान को काट देती है और इंसान वही तड़प के ज़मीन पे गिर जाता है। अब उसकी ज़बान कट चुकी है, उसकी ज़बान से जो कटे हुए हिस्से से वो ब्लडिंग इस कदर तेज़ी से बढ़ रही थी और माफिया क्वीन झुक के घुटनों के बल से कहती है मैंने खुद से वादा किया था कि जिसने भी नैना के बारे में गंदी लफ्ज़ इस्तेमाल किए उसकी ज़बान को मैं छोड़ूंगी नहीं, उसकी ज़बान को काट दूंगी। और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। तुम चारों को चारों, आप 5 थे वहाँ ना उस रूम के अंदर, अब उन चारों की तरफ देखकर कहती तुम चारों के चारों जैसे आए हो वैसे चले जाओ। तुम लोगों के लिए तोहफा बाहर रखे हुए, उनकी लाश लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ और जिन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजा है उनसे सिर्फ मेरा एक पैगाम देना। माफिया क्वीन का चेहरा तो अब भी चेहरा छुपाता, उनसे सिर्फ इतना कहना कि आज तो नैना पर गलत नज़र डाल दिया, आइंदा अगर तुम्हारी नज़रें आई ना तो जिस तरह मैंने इस इंसान का ज़बान काटा है ना, उनकी आंखें निकाल के गोटियाँ खेलूँगी, आई प्रॉमिस। क्योंकि मैं जो कहती हूँ सिर्फ एक बार कहती हूँ, उसको हमल में कई दफ़ा करती हूँ। ये मेरी हॉबी है, माफिया क्वीन वंशिका। कह देना उन लोगों से कि माफिया क्वीन वंशिका मिस नैना टक्कर के आगे खड़ी है। कोई भी माफिया क्वीन वंशिका के सामने से नैना तो को कुछ कर ही नहीं सकता, ये बात याद रखना। अगर दोबारा तुम में से किसी ने भी नैना टक्कर को कुछ भी कहा, कुछ भी टच करने की सोची, या तुमने अपने सोने के वक्त नींद में भी, ख्वाब में भी ये सोचा कि तुम लोग माफिया क्वीन वंशिका के होते हुए नैना टक्कर को कुछ कर सकते हो, तो तुम्हारी भूल है। ये भूल हमेशा याद रखना। दोबारा मैं तुम लोगों को बताऊंगी नहीं, मैं तुम लोगों की जान लेकर दिखाऊंगी, आई प्रॉमिस। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो लोग डरते डरते वहाँ से उस इंसान को उठाते, इसे छोड़ दो यहाँ पे, इसकी ज़रूरत है मुझे। तो कहते ये तो अब कुछ बोल भी नहीं सकता, अब इसको क्या करोगे? मेरी मर्जी,
मेरी मर्जी कि मैं इसे छोड़ूं या इसे मारूं या इसे काट दूं, क्योंकि इस इंसान ने सिर्फ ज़बान से नहीं हाथ के इशारे से भी बात की है और उसका हाथ सही सलामत रहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो सबको वहाँ से भेज देती। अब एक मैसेज करती है अपने लोगों को, जितना हो सके जल्द से जल्द अपनी पूरी टीम को साथ लेकर यहाँ आओ। और हाँ, एक और काम करो, एक बंदा है उसे अपने पास रखो, उससे कुछ पूछताछ करनी है जो मैं बाद में करूँगी। तुम सब के सब यहाँ आ जाओ। जैसे ही नैना का माफिया क्वीन वंशिका का पैगाम देखते तो सब के सब वहाँ आ जाते हैं। अब माफिया क्वीन अपने पुराने रूप में थी, जिस तरह से वो होती है, यानी कि सर से लेकर पाँव तक ब्लैक कपड़ों में, और प्लस उसके चेहरे पर एक मास्क, जो मास्क हुआ करता था वैसा। वो सब के सब अंदर आते तो कहते यस बॉस कहिए, मुझे सुबह तक ये घर वैसे ही वे में चाहिए जैसे ये करता। एक भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए। और खास करके नैना को ये नहीं पता चलना चाहिए कि इस घर में क्या हुआ था। लेकिन वो इस घर के बाहर गोलियों के निशान है, कुछ गोलियां तो अंदर हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन तुम लोगों के ऊपर है कि इस घर का एक भी निशान नैना की नज़र में ना आए, एक भी निशान। तो तुम लोगों के पास सुबह का वक्त है, जब तक नैना होश में नहीं आती तब तक तुम अपना काम कर सकते हो। और हाँ, तुमने वो इंजेक्शन लाई जो मैंने मंगवाई, ये रही, इससे एक्स्ट्रा कितने घंटे तक वो सोएगी? तकरीबन 5 घंटे तक। अगर वो उठना चाहे भी तब भी वो नहीं उठेगी। ये काम हम कर सकते हैं, जो काम तुमने हमें कहा है वो कर सकते। तुम ये वाला काम करो, नैना को ये इंजेक्शन लगा दो। पहले मेरे बेडरूम को सही करो, मेरा मतलब पहले नैना के बेडरूम को सही करो। लेकिन हम इस घर के सारे सामान एक चीज़ से मतलब कैसे रख सकते हैं? हमारे पास कोई तस्वीर नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो वहाँ पर नैना की मोबाइल पड़ी थी, वो कहती ये लो पकड़ो। नैना के घर में चारों तरफ कैमरे हैं, चारों तरफ, तो उन कैमरों का इस्तेमाल करो। तो देखो, गौर से देखो, अपनी तो आंखें गाड़ के टीवी में देखो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कौन सी चीज़ किस जगह पर रखी है। एक भी चीज़ उलट पुलट नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ये जो इंसान बेहोश है ना, नीचे बेड के नीचे, उसे लेकर अपने अड्डे में जाओ और इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो, अच्छी से अच्छी तरह से खातिरदारी करो। पूछो सवाल, जवाब दे तो ठीक, जवाब ना दे तो उसकी मौत पक्की। और हाँ, एक और बात, पता लगाओ कि अभी हाल ही में मिस्टर टक्कर ने कौन सा केस लिया है जिसकी वजह से ये लोग ने मिस्टर टक्कर को प्लस नैना को मारने आए। और इनका ये कहना है कि उन्होंने शराब की बिजनेस की थी कि नैना ने उसे बंद करवा दिया। मुझे जल्द से जल्द बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन है इसके पीछे, एवरीथिंग। एक लफ्ज़ भी छूटना नहीं चाहिए तुम लोगों के हाथों से। चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाओ, कुछ भी पता चले तो बताओ, लेकिन सब चीज़ें सही सलामत अपनी जगह पर होनी चाहिए। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती तो कहती वॉशरूम कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम जा रहे हो? तुम सबके सब इस रूम को साफ करो, फिर मैं वापस आऊँगी। जब तुम लोग आओगे कि मैं अंदर से बाहर आ सकती हूँ तो मैं आ जाऊँगी, लेकिन सबसे पहले इस रूम को साफ करो, एक एक चीज़ सही सलामत से रखो। अब उस पहले वो लाइटिंग का बंदोबस्त हो गया। हाँ, हमारे लोग काम कर रहे हैं लाइट पर, और जैसे बातें कर रहे थे थोड़ी देर बाद उस रूम को, पूरा रूम फिर से लाइटिंग से सजा जल जाती, मतलब पूरे घर फिर से रोशन हो जाती है। एक एक कोने की लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब चालू हो जाती है। तो कहती है गुड, अब तुम लोग अपना बाकी काम करो। जैसे कि मैंने कहा है, इस घर के कलर देखो, चीज़ें देखो। बॉस, एक ही दिन में क्यों, क्या नहीं हो सकता? एक्स्ट्रा लोग चाहिए तो एक्स्ट्रा लोग मंगवा, लेकिन एक ही दिन में ये काम करना चाहिए। बॉस, कलर योर श्योर, कलर की बदबू तोड़ निकालो, अगर तोड़ है तो वो करो। एक भी खुशबू नाक में नहीं जानी चाहिए नैना के कि इस घर को कलर किया गया। अभी थोड़ी देर पहले जो कोना तुम लोगों को जख्मी दिखे, जो कोने से कुछ भी नजर आए, वो सारे कोने को बंद कर दो। एक भी चीज़ नैना की नज़र में ना आए कि यहाँ पर कुछ हुआ है। रही बात नैना की, मैं इसे संभाल लूँगी, बाकी तुम अपना काम करो। ये क्या करो, वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है और बड़े प्यार से नैना की तरफ बैठती है घुटनों के बल, और उसके सर को अपने गोद में लेते कहते हैं आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर लेटा दिया, क्या करूँ, मजबूरी थी, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा तुमसे वादा है।
मैं तुम्हारे साथ जैसी भी हूँ, मैं तुमसे लड़ाई करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब से कहना है, क्योंकि 24 घंटे का जो टाइम मुझे दिया गया था वो ख़त्म हो चुका है। माफिया क्वीन का जो एपिसोड मैंने अपने उस चैनल पर अपलोड किया था, मैंने इस चैनल पर भी अपलोड किया था, ताकि आप लोगों को मिल जाए जिन्होंने मेरी ये स्टोरी अभी तक नहीं सुनी थी माफिया क्वीन की। अब ये स्टोरी आपको रात को मिलेगी या सुबह मिलेगी, मैं कुछ कह नहीं सकती। कल संडे है, संडे को एंजॉय कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।